सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। IISc का दावा, सितंबर तक भारत में हो सकते हैं 35 लाख तक कोरोना के मरीज। नवंबर में 1 करोड़ के पार आंकड़ा, जबकि 1 जनवरी तक भारत में इस खतरनाक वायरस से जा सकती है 10 लाख लोगों की जान। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो भारत में अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए नए 32,695 केस। वैश्विक स्तर पर अगर हम कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो दुनिया भर में कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर पहुंच चुका है 1.36 करोड़ के पार। अब तक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 5.86 लाख लोगों की जा चुकी है जान। देश में भूकंप के झटकों का जोर लगातार है जारी। गुजरात के राजकोट में भूकंप, असम और हिमाचल प्रदेश में भी लगे झटके। 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत कारोबार परिषद USIBC द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट को करेंगे संबोधित। कोविड-19 के संबंध में निगरानी तेज करने के लिए मेघालय सरकार ने राज्य में प्रवेश के सभी रास्ते 24 से 31 जुलाई तक बंद करने का किया फैसला। राज्य में बृहस्पतिवार को 16 और सुरक्षाकर्मी पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या हो गई 354। भारतीय थल सेना का कहना, पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया जटिल, निरंतर सत्यापन की जरूरत। खबर मुंबई से। मुंबई के CST फोर्ट एरिया में गिरा इमारत का एक हिस्सा। बताया जा रहा है इस इमारत में मलबे में कुछ लोग दबे हुए हैं। 2 लोगों को निकाला गया मलबे से बाहर। खबर आंध्र प्रदेश से। प्रसिद्ध मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के 14 पुजारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत में वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार लद्दाख में फिंगर फाइट से पीछे नहीं हट रहा है चीन। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 से हो चुकी है वापसी। असम में बुधवार को बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 7 और लोगों की मौत। 26 जिलों में 36 लाख लोग प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 2.3 की। उत्तर भारत में लगातार भूकंप के झटकों का दौर है जारी। देश में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए और अन्य तटीय इलाकों में रेड अलर्ट किया जारी। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर 3 देशों भारत सहित रूस और अमेरिका से अच्छी खबर। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर नतीजे उत्साहजनक। CBSE परीक्षा में असफल हुए बच्चों को PM मोदी का खास संदेश, सफल हुए बच्चों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, जो लोग अपने CBSE के 10वीं और 12वीं के परिणामों से खुश नहीं हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, एक परीक्षा यह परिभाषित नहीं करती कि आप कौन हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। अपने मंत्रियों को भी कहा टेस्ट के लिए। ये जानकारी खुद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी है। बड़ा कीर्तिमान रचने की राह पर इंडियन रेलवे 3.5 सालों में पूरा करेगी इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्य। प्राइवेट अस्पतालों को रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT की अनुमति नहीं देने पर ICMR को लगाई फटकार। दिल्ली सरकार ने कहा कि अब तक राज्य सरकार ने 2,81,555 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया है। खबर मुंबई से। मलाड में गिरी 2 मंजिला इमारत, मलबे में कई लोगों की दबे होने की आशंका। जानकारी के मुताबिक अभी तक 4 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है बाहर, वहीं घायलों को अस्पतालों में चल रहा है इलाज। बिहार में आज से लागू हुआ 15 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। इस दौरान बिहार की राजधानी पटना के 114 इलाकों में भी यातायात पर लगा रहेगा प्रतिबंध। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सचिन पायलट। दिल्ली के बड़े वकील कर सकते हैं बहस। एडवोकेट हरीश और मुकुल सचिन पायलट के लिए और स्पीकर की तरफ से वकील अभिषेक मनु कर सकते हैं बहस। खबर कोलकाता से। पश्चिम मिदनापुर में पत्नी का दर्जा न मिलने पर ससुराल के सामने ही धरने पर बैठी महिला। जब पुलिस को इस बात का पता लगा तो दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर लगवा दी हाजिरी। कोरोना का पहला सफल मानवीय परीक्षण हुआ भारतीय मूल के दीपक पालीवाल पर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेफरेंडम 2020 के नाम पर खालिस्तान के बाद अब सिख फॉर जस्टिस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। मणिनगर स्वामी नारायण गादी संस्थान के प्रमुख पुरुषोत्तम पुरी दास जी महाराज का निधन। PM मोदी ने जताया शोक। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे और पिछले कई दिनों से सूरत के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इनका इलाज। चीन की चालाकी को मुंहतोड़ जवाब। ITBP जवानों को सिखाई जा रही है चीनी भाषा मैंड्रिन। जल्दी ITBP के जवान नी हाओ यानी नमस्कार और हुई कु मतलब पीछे हट जाओ जैसी चीनी भाषा को बोलते आएंगे नजर। यूपी STF के हत्थे चढ़ा अबू सलेम का गुर्गा। डी कंपनी का डर दिखाकर करता था रंगदारी। बिजनेसमैन को मारने के लिए गजेंद्र सिंह ने खान मुबारक को दिए थे 10 लाख रुपए।
कोरोना से अब तक 1302 डॉक्टर संक्रमित, 99 की मौत। आईएमए ने जताई चिंता। आईएमए का कहना है कोरोना को घटाना है तो सबसे पहले डॉक्टर रखें अपना ख्याल। खबर पुणे से। कोरोना टेस्ट कराने के दौरान फरार हुए एयरबड़ा जेल से 5 कैदी, मचा हड़कंप। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 2145 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद बृहस्पतिवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हुए 2,57,914। तमाम उपायों के बाद भी लगातार बढ़ रहे हैं अमेरिका में कोविड-19 के मामले। हालात जल्दी सामान्य होने की नहीं है कोई भी संभावना। अलबामा में कोविड-19 के एक दिन में 40 लोगों की जान जाने के बाद मास्क पहनना कर दिया गया अनिवार्य। वैक्सीन पर अच्छी खबर है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट कर चौंकाया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में सीमावर्ती सैनिकों की ओर वापसी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों में सहमति पर प्रगति हुई है। ताइवान के हाईफोंग शहर के हाईफोंग इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बीते सप्ताह एक बच्चा वही गर्भ निरोधक एंटी प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव IUD लिए पैदा हुआ, जिसे उसकी मां ने प्रेग्नेंट न होने के लिए किया था इस्तेमाल। पाकिस्तान की जेल में बंद नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने दूसरी बार काउंसलर एक्सेस को मंजूरी दी। रूस की एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन की 30 मिलियन खुराक के प्रोडक्शन की योजना, जिसमें से विदेशों में 170 मिलियन निर्माण की यह क्षमता। अयोध्या और भगवान राम का जन्म स्थान पर दिए बयान पर अपने ही देश में घिर गए ओली, कोइराला ने साधा निशाना। दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट मैसेजिंग वेबसाइट ट्विटर पर सबसे बड़ा साइबर अटैक, एप्पल, बिल गेट्स से लेकर बराक ओबामा जैसी हस्तियों के अकाउंट हैक। द न्यूयॉर्क टाइम्स की विचार संपादक बेरी वेज ने दिया इस्तीफा, उत्पीड़न का लगाया आरोप। 15 साल की उम्र में शमीमा बेगम लंदन से भागकर आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया गईं। अब ब्रिटेन लौटने को मिली अनुमति। दर्शकों और लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल हुआ मजबूर, भारत के न्यूज चैनलों से हटाया बैन। ब्रिटेन के बाद अमेरिका सख्त, हुआवे के कर्मचारियों पर लगाएगा वीजा बैन। चीन की मदद से पाकिस्तान ने शुरू किया विवादास्पद डायमर भाषा बांध का निर्माण। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा उनकी सरकार देश के इतिहास में सबसे बड़ा बांध बनाएगी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। मध्य प्रदेश के गुना में दलित परिवार के साथ हुई घटना को मायावती ने क्रूर और शर्मनाक बताया, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। गुना में पुलिस की बर्बरता पर गरमाया राजनीतिक माहौल। राहुल गांधी ने साधा शिवराज सिंह चौहान सरकार पर निशाना और कहा कि हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। मोदी सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास बोले 2 से 3 महीने में उथल पुथल से जा सकती है उद्धव सरकार। सचिन पायलट का बयान, साफ कर दूं कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। पायलट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का कटाक्ष, लगता है मानेसर के होटल में छुट्टियां मना रहे हैं बागी विधायक। संजय निरुपम का सवाल, क्या मुंबई कांग्रेस का शिवसेना में हो गया है विलय। NSUI के साथ बैठक में बोले राहुल, जिसे पार्टी से जाना है वो जाएगा, इससे घबराना नहीं है। विश्व युवा कौशल दिवस पर PM मोदी का कहना, युवाओं के स्किल से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पायलट की याचिका पर भेजा एयर इंडिया को नोटिस। लॉन्च हो गई है होंडा की नई सीडान होंडा सिटी, मात्र 5,000 रुपये में कार की बुकिंग। होंडा सिटी की शुरुआती कीमत 10.89 लाख रुपए। रेस्टोरेंट चेन बारबीक्यू नेशन लाएगी 1200 करोड़ का IPO, सेबी से मिली मंजूरी। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार देश की GDP में 2020-21 में 9.5% गिरावट आने का अनुमान। कुछ राज्यों और शहरों में एक बार फिर प्रतिबंध लगाने से रिकवरी पर पड़ा असर। दूरसंचार विभाग ने गेल ऑयल इंडिया से 2.3 लाख करोड़ रुपए की मांग का नोटिस लिया वापस। हाई कोर्ट ने पिछले महीने गैर दूरसंचार कंपनियों से AGR मामले में बकाया की मांग करना अनुचित करार दिया था। सेंसेक्स 420 और निफ्टी 122 अंक बढ़कर बंद। IT स्टॉक्स में तेजी। बेहतर नतीजों के बाद इन्फोसिस 9% से ज़्यादा बढ़त के साथ हुआ बंद। अमेरिकन एयरलाइंस CEO डग पार्कर और अध्यक्ष रॉबर्ट इसोम ने दी चेतावनी, 25,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। PM मोदी कल करेंगे UN आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित। अस्थायी सदस्य बनने के बाद पहला भाषण। रुपया 3 पैसे गिरकर 75.18 प्रति डॉलर पर बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों से दबाव। डॉलर इंडेक्स 0.06% की बढ़त के साथ 96.13 के स्तर पर आया।
व्हाट्सएप पर हुई सौदाबाजी और एक आदमी ने खरीद लिया 45 करोड़ रुपए का डीप हॉर्स। NFCSF का कहना, रिकॉर्ड 58 लाख टन चीनी निर्यात की उम्मीद, चीन बढ़ा सकता है खरीद। अब तक भारत रिकॉर्ड 52 लाख टन के कर चुका है निर्यात सौदे। फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से ऑटो उद्योग आएगा संकट में, केयर रेटिंग्स ने कहा कर्मचारियों पर पड़ेगा बुरा असर। रिलायंस ने 2035 तक जीरो कार्बन एमिशन वाली कंपनी बनने का लक्ष्य किया तय, ईंट बनाने का काम करेगी शुरू। इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी ट्रांसपोर्ट में इस समय इस्तेमाल होने वाले ईंधन की जगह स्वच्छ बिजली और हाइड्रोजन के इस्तेमाल को करेगी प्रोत्साहित। गेहूं का दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल घटाने से सरकार को होगी 9,000 करोड़ रुपए की बचत, आटा मिल मालिकों ने दिया सुझाव। RFMF ने किया वादा कि वो कीमत का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे। विमान ईंधन की कीमत 1.5% बढ़ी, पेट्रोल डीजल कीमत स्थिर। दिल्ली में ATF की कीमत 635.47 रुपये प्रति किलोलीटर बढ़कर 42,628.28 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। सी की रिपोर्ट के अनुसार देश से खाद्य तेलों का निर्यात वर्ष 2019 से 2020 में 54% बढ़कर 80,765 टन पहुंचा। बीते वित्त वर्ष में चीन को मूंगफली तेल के निर्यात में भारी बढ़त दर्ज। ऑडी ने पेश की नई RS स्पोर्ट बैग, 1.94 करोड़ रुपए शुरुआती कीमत। नई RS स्पोर्ट बैग सीधी टक्कर मर्सिडीज AMG E63S एंड BMW M5 से होगी। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश निशंक ने गुरुवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की। उन्होंने निष्ठा योजना की शुरुआत। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन संचालित की जा रही कक्षाओं की समय सीमा निर्धारित करने से निजी स्कूलों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें स्क्रीन के सामने अच्छे समय और स्क्रीन के सामने बुरे समय के बीच संतुलन बनाने की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। UGC का कहना, अधिकतर विश्वविद्यालयों में छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं या तैयारी हो रही है। लाखों छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, महाराष्ट्र HSC के नतीजे जारी। डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना, यूपी में विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं छोड़कर बाकी परीक्षाएं पोस्टपोन। तमिलनाडु में 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। केंद्रीय विद्यालय के छात्र अभय नायक ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 99.4% अंक किए हासिल। इसके साथ ही अभय नायक केंद्रीय विद्यालय के ऑल इंडिया टॉपर किए गए घोषित। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। मुंबई पुलिस ने अब सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर का बयान किया दर्ज। तेरी मिट्टी फेम पंजाबी सिंगर बी प्राक बने पिता, पत्नी मीरा ने दिया बेटे को जन्म, सोशल मीडिया पर मिली बधाइयां। सिंगर ने इसकी घोषणा गुरुवार को इंस्टाग्राम पर की। रिलीज नहीं होगी माजिद मजीदी की फिल्म मोहम्मद दी मैसेंजर ऑफ गॉड, लगा प्रतिबंध। संजय दत्त की फिल्म टोरबाज को लेकर बड़ा ऐलान, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। सुशांत मामले में अब रिया चक्रवर्ती ने उठाई CBI जांच की मांग, गृह मंत्री अमित शाह से ट्वीट के जरिए लगाई गुहार। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। देश से बाहर होगा IPL का आयोजन, T20 वर्ल्ड कप का रद्द होना तय। रिपोर्ट के अनुसार संभावनाएं जताई जा रही हैं इस साल IPL 2020 UAE में खेला जाएगा। माइकल होल्डिंग ने जोफ्रा आर्चर को नेल्सन मंडेला से सीख लेने की दी सलाह। भारत के कलाई स्पिनर चहल का खुलासा, माई भाई की टिप्स ने हमेशा मुझे विकेट दिलाई। जून 2021 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक बनी रहेगी पेप्सी। लिएंडर पेस का कहना, पूरा टेनिस कैलेंडर आने पर आगे की स्ट्रेटजी तय करूंगा। 47 साल पूरे करने वाले पेस ने कहा था कि 2020 उनके कैरियर का आखिरी साल होगा और वह टोक्यो ओलंपिक में खेलना पसंद करेंगे, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका कोई अर्थ नहीं रह गया।